नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में लाया हूं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन यानी कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन यानी भिन्न का हम कंपेयर या तुलना कैसे करते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे जूनियर हो, 9th 10th के हो या आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आप एकेडमिक स्टूडेंट हो या कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट हो। तो उसे नहीं मतलब है आप क्या करते हैं, क्लास में पढ़ते हैं या किसी कॉम्पिटिशन तैयारी करते हैं। आपको समझना है, अगर आप मैथ नहीं जानते हैं, कंपेयर करना नहीं जानते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो खासकर उनके लिए है जिनको मैथ एकदम से नहीं आती है। बाकी लोगों को अगर मैथ आती है, उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं बल्कि पढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ अभी भी बहुत से लोगों को मैथ नहीं आती है, तो उनकी हेल्प करनी चाहिए, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से उनकी हेल्प करने की। चलिए, तो क्या है कि इसमें पूछा है कि जैसे कंपेयर मतलब हम कैसे किसी भी फ्रैक्शन की हम कंपेयर करते हैं, कैसे तुलना करते हैं। तो क्या है, अगर दो फ्रैक्शन होते हैं, यानी किसी भी चीज का कंपेयर आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक से ज्यादा, चाहे फ्रैक्शन हो या कोई इंसान हो या कोई थिंग्स मतलब कोई सामान हो, वस्तु हो, तो आप उसकी जब दो चीजें रहती हैं तभी आप कहते हैं ये ज्यादा है ये कम है, ये अच्छा है ये कम अच्छा है। तभी तो आप उसमें तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ऐसे फ्रैक्शन में भी आपके पास कम से कम दो फ्रैक्शन या दो भिन्न होने चाहिए, तब आप कंपेयर कर पाएंगे। हाँ, एक चीज है, अगर दो फ्रैक्शन है तब आप उसका क्रॉस मल्टीप्लाई से आप बता सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू उससे ज्यादा बड़ी है। तो क्या होगा, आप अगर उससे ज्यादा हो गया यानी मोर देन 3 फ्रैक्शन हो गए, 3 से ज्यादा भिन्न हो गई, तो आप कैसे करेंगे। उसके लिए क्या है, आपको सिंपल मेथड से जो उसका एलसीएम फाइंड किया जाता है, निकाला जाता है, उसके माध्यम से आप उसको कर सकते हैं। चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो पर चलता हूँ, इस क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें पहले कहा है कि कंपेयर मतलब कौन किससे बड़ा है इसमें, या कौन किससे छोटा है। तो देखिए, यहाँ पहला जो क्वेश्चन लिखा गया है, यहाँ है आपका फर्स्ट 4 होल 1 अपॉन यहाँ 3 है, और फिर यहाँ एंड लिखा है, फिर इसके बाद है 11 अपॉन यहाँ 5। ऐसा दिखने में तो आपको नहीं लगा, एंड मतलब और, ठीक है, यानी दो फ्रैक्शन है, इनमें से आपको बताना है कि कौन से फ्रैक्शन छोटे हैं या बड़े हैं। क्या करना होगा इसके लिए, सबसे पहले क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो जब भी मिक्स फ्रैक्शन दिया होगा तो आप उसको सिंपल फ्रैक्शन में, साधारण भिन्न में उसको आप चेंज करिएगा। तो आप इसको चेंज करेंगे। देखिए, अगर इसका हम अब कैसे चेंज करते हैं, आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 4 यहाँ 3 है, 3 का मल्टीप्लाई हम यहाँ करते हैं 4 में, और प्लस इसको जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा, देखिए 4 इंटू यहाँ 3 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 1 अपॉन यहाँ, जिससे हम ये कर रहे हैं यहाँ यही होगा। तो 4 3 12, ये 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 अपॉन यहाँ 3, और तो इसमें करेंगे आप 13 अपॉन यहाँ 3 हो जाएगा। तो कोई भी फ्रैक्शन हो, हम जो मिक्स फ्रैक्शन होगा उसको हम सिंपल फ्रैक्शन में, साधारण भिन्न में कैसे चेंज करते हैं ऐसे। वैसे तो ये जो फ्रैक्शन है देख रहे हैं, जो बड़ा ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, न्यूमरेटर क्या है बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है छोटा है, इसका भी यहाँ देखा न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो ये क्या है, ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है। तो आपको अनुचित और उचित भिन्न से है मतलब है, आपको इसी रूप में चेंज कर लेना, मिक्स फ्रैक्शन ना रहने पाए, तो आसानी से आप उसको कर सकते हैं कि कौन कंपेयर मतलब कंपेयर कर सकते हैं। तो यानी इसका सम क्या आ गया, इसका सम ये हो गया 13 अपान यहाँ देखिए 13, और अपन यहाँ हो गया 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 11 अपान यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो गया। दो तरीका होता है किसी भी फ्रैक्शन को कंपेयर करने का। एक तरीका जो झट से आ जाता है, मतलब उसको आसानी से कम समय में आ जाता है। आप उसको, जैसे यहाँ क्या होता है, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 13 5 65, यानी इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 13 इंटू यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ फिर क्या है, इसमें 11 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 13 इंटू 5 और क्या हो 11 इंटू 3। तो अब यहाँ करेंगे 13 5 65 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो 11 यहाँ 33 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव नंबर्स है नहीं, तो यहाँ सभी पॉजिटिव है, मतलब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो आपको क्या दिक्कत, कुछ है, कुछ नहीं दिक्कत है। लेकिन आप अब इससे जान गए होंगे कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है। तो यहाँ देखिए, ये बड़ी है तो इसका मतलब ये इधर से लग जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, ये 65 क्या है बड़ा है, और छोटा कौन है 33 है। तो एक विधि जो, या एक मेथड जो ये होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई से हम उसको पता कर सकते हैं कि किसी भी जो फ्रैक्शन होते हैं उसको हम कैसे छोटा या बड़े की पहचान कर लेते हैं। तो एक मेथड ये हो गया। सेकंड मेथड क्या होता है, सेकंड मेथड में हमें, जैसे यहाँ आगे है, देखिए आपको सभी मेथड जाने चाहिए। जब सभी मेथड यहाँ जानेंगे, ये देखिए क्या लिखा है, यहाँ 13 अपान यहाँ लिखा है 3 लिखा है,
ये हो जाएगा 13/3 और यहाँ कामा है 11/5 हो जाएगा। देखिए कोई भी फ्रैक्शन हो, आपको लास्ट में जो ये मेथड है यही सब में अप्लाई होता है। ये जो ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, सिर्फ दो फ्रैक्शन जब रहते हैं तब आप उसमें बता सकते हैं या उसकी हल कर सकते हैं कि ये कौन सा छोटा बड़ा है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा आ गया तब आपको जो ये मेथड बताने जा रहा हूँ यही काम आएगा। देखिए क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। सबसे पहले हम उनके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं हम इक्वल कर लेते हैं, मतलब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने का क्या है, अब यहाँ किसका लेना है एलसीएम, डिनोमिनेटर्स का, जो इसके हर होते हैं इस फ्रैक्शन के, उनके यानी 3 यहाँ 5 है। देखिए 3 और 5 को हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का एक तरीका है जो कि आप ये ऐसे मेथड्स करते हैं। देखिए हमें किसी जो यहाँ दो नंबर है, चाहे जो भी नंबर है, जैसे यहाँ 3 और 5 है, तो हमको क्या है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से सबसे पहले उसको हम काटते हैं, छोटी संख्या से काटते हैं। तो 3 और 5 है, दोनों यहाँ विषम संख्या है, तो दो कटेगा नहीं, एक बार 3 काट दीजिए, एक बार 5 काट दीजिए, तो हो जाएगा यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 बन जाए, यहाँ 3 हो गया। चलिए देखिए 3 बन जाए, यहाँ 3, ये 5 कटेगा नहीं इसलिए यहाँ 5 हो जाएगा। फिर अब क्या हो जाएगा, 5 काट दीजिए तो 1 हो जाएगा, यहाँ 5 बन जाए 5। यानी जो अब यहाँ ये आया है कितना, 3 इंटू यहाँ 5, तो 3 इंटू जब 5 करेंगे ये आपको हो जाएगा 15। एक चीज आपको ट्रिक बता देते हैं कि कोई भी आपको जिस नंबर का एलसीएम निकालना हो, चाहे वो नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, चाहे जितने नंबर हो, अगर दोनों में से जो भी संख्या है, जैसे यहाँ 3 है और 5 है, अगर इन दोनों में से कोई संख्या किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, किसी कॉमन संख्या से, मतलब जैसे अभी कोई मान लीजिए 4 होता और 8 होता है, ठीक है, तो 4 होता और 8 होता है, तो हम क्या करते हैं, बिना एलसीएम के हम डायरेक्ट 8 लिख देते हैं कि इसका एलसीएम 8 होगा। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 से ये 8 डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए हम 4 नहीं लिखेंगे, तो आपको डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, 8 इसका एलसीएम लेंगे। हमें इस तरह नहीं करने का है। तो अगर यहाँ अब देखिए 3 से 5 तो डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करेंगे, हम इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू यहाँ 5 कर देंगे डायरेक्ट। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, सीखने के लिए आप सीख सकते हैं। अगर नहीं आता है तो सबसे पहले मेथड आपको यही लगाना है कि किसी भी नंबर का एलसीएम हम तभी निकालेंगे, मतलब निकालेंगे अगर वो कट रहा है, दो एक संख्या दूसरी संख्या को काट रही है, तो हमें क्या करना, बड़ी वाली संख्या को ले लेना, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। छोटी वाले को हमें ये प्रक्रिया नहीं करनी है, वो 1 सेकंड में आप कर सकते हैं। माइंड में आपका आ जाएगा कि हो 4 है यहाँ 8 है, 4 से 8 कट जाएगा, इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ क्या है, अब आपको अगर ऐसे कोई दो संख्या मिल गई या कोई उससे ज्यादा संख्या मिल गई, तो क्या करना है, तो हमें उन सभी संख्याओं का आपस मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ 3 और 5 है, तो हो जाएगा 3 5 जो है 15 हो जाएगा। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं ये ट्रिक जानते हैं तब आप ये अप्लाई कर सकते हैं, अगर जान गए हैं तो आप ये वाला अप्लाई जरूर करिएगा। चलिए ये हो गया आपका 15 हो गया। तो देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ ये अब जहाँ 3 लिखे हैं, अब वहां आपको कितना लिखना पड़ेगा, 15। ये हो जाएगा आपके यहाँ 15 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, इस नंबर से अब इस नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब नंबर इस नंबर से डिवाइड करते हैं इसको, तो 3 5 जो 15 हो जाएगा, तो यहाँ 5 ये नहीं हो जाएगा, यहाँ कितना 13 और इंटू यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस डिनोमिनेटर से इसको एलसीएम जो आया 15 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, उस 5 का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में करते हैं। वही काम सब जितने भी फ्रैक्शन दिए रहते हैं उस फ्रैक्शन में हम करते हैं। तो ये हो गया। और यहाँ इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा कितना है, 5। आप देखिए 15 हमें लिखना है, तो यहाँ 15 लेंगे। दोनों जितने भी फ्रैक्शन रहेंगे एलसीएम आने के बाद सभी फ्रैक्शन के नीचे हम जो एलसीएम आया है वो रखते हैं। तो देखिए हम 15 यहाँ भी रख दिए हैं, 15 यहाँ भी रख दिए हैं। ये हो जाएगा आपका। अब इससे अब देखिए एक बार आपने इससे डिवाइड किया, अब आपको इससे डिवाइड कर देना है 5 से, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ 3 कर देंगे, ठीक है। ये हम आपको सिर्फ करने के लिए खींच रहे हैं, बाकी यहाँ आपको ऐसा नहीं करना है। बाकी सिर्फ करना है क्या है, इससे डिवाइड, ये जो हमने लाइन खींचा आपको लाइन में खींचनी है। बस क्या करना है, जो एलसीएम आया है इस वाले, एक बार इस वाली संख्या से इसको डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा उसका मल्टीप्लाई आप इसके ऊपर वाली संख्या में कर दीजिएगा। इसी तरीके से एक बार इससे डिवाइड कर दीजिएगा, फिर जो संख्या है 11 मल्टीप्लाई, देखिए हमने इस 11 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 13 5 65 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। और फिर क्या है, यहाँ 11 3 33 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए ये 65 अपान कितना है, यहाँ 15 है। और यहाँ कितना 33 अपान यहाँ 15 है। तो देखिए दोनों का जो डिनोमिनेटर है इक्वल है और क्या न्यूमरेटर अलग अलग है। तो जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए, दोनों का बराबर हो जाए, इसका भी वही हो जाए, इस वाले का भी वही हो जाए, तो हम उस संख्या को या उस न्यूमरेटर को बड़ा मानते हैं जिसका ऊपर वाला बड़ा होता है। मतलब यहाँ देख रहे हैं 65 क्या है, बड़ा है, और यहाँ 33 क्या है, छोटा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वाला क्या है, बड़ा है, यानी इधर वाला क्या है, बड़ा है। तो अभी आप देखिए,
तो आप कहे नहीं 65 बड़ा है, इसका मतलब ये वाला बड़ा था, यानी 13/3 क्या है ग्रेटर देन 11 यहाँ 5 से क्या है वो बड़ा है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। देखिए कब आप बताएंगे, जब फ्रैक्शन के रूप में जब आप लिखेंगे, अगर दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है तो आप यहाँ देखेंगे कि सबसे मतलब ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर में अंश में कौन सी संख्या बड़ी है, तो जिस न्यूमरेटर का अंश सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी या वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो ये इसका देखिए बड़ा है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये बड़ा है, तो ये वाले क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन को हम करते हैं। एक मेथड ये था और दूसरा मेथड ये है, आप उसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, आसानी से आ जाएगा। किसी भी हम फ्रैक्शन का कंपेयर इसी तरीके से करते हैं। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाँ, तो ये क्या है, दूसरा क्वेश्चन है जिसमें ये आपने पहला भी सॉल्व किया कि कौन सा बड़ा है, तो आपने उसमें बताया कि जो पहला वाला है वो दूसरे वाले से बड़ा है। चलिए अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है 1/6 5 कितना है 6 है, और 11/6 है, या 7/6 है, 4/6 है। या आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि कॉमन लगा है, आप कहीं भी कोई भी फ्रैक्शन यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि रखा गया है, इसमें माइनस और प्लस नहीं किया गया है। आपको ये बताना है कि किसमें से कौन सबसे बड़ा है, या ऐसे भी पूछ सकता है इसको असेंडिंग ऑर्डर, या कहिए आप उसको आरोही क्रम में, या डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में रखना है। तो आपको दोनों मेथड, दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ऐसे ढेर सारे आपसे एक से ज्यादा फ्रैक्शन को दे देता है, भिन्नों को दे देता है, और पूछ लेता है कि इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, या इसका आरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम क्या होगा। तो आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 1 2 3 4 5 6 क्या है, ये बढ़ते हुए क्रम होगा। अवरोही मतलब 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, इस तरीके से क्या होगा, अवरोही होता है, मतलब घटते हुए क्रम से जाए। तो जब आप आगे दूरी तय कर रहे हैं, मतलब क्या है, आपकी वैल्यू बढ़ रही है, 1 2 3 4 5 जा रहा है, तो ये हो गया असेंडिंग, और डिसेंडिंग मतलब घट रहा है। तो हमें क्या करना, देखिए यहाँ ऐसे अगर फ्रैक्शन दिए हैं तो आपको देखने की क्या जरूरत होती है, वहां एक ही चीज देखिएगा सबसे पहले, क्या इसके सभी जो डिनोमिनेटर्स दिए गए हैं उसके जो यहाँ भिन्न जो दिए गए मतलब फ्रैक्शन जो दिए गए हैं, तो उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं क्या वो इक्वल हैं। यहाँ देख रहे हैं डिनोमिनेटर्स, मतलब जैसे आप मान लीजिए यहाँ a/, यहाँ b है, तो a/b देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर अगर इक्वल है सभी फ्रैक्शन में, तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या आप उसे मानेंगे जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा। अगर आप इसमें देखें, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, सब जगह 6 है, इसका मतलब जो इसके डिनोमिनेटर्स हैं सब इक्वल हैं। अब हमें यह देखना है कि सबसे बड़ा इसमें जो न्यूमरेटर है वो कौन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 11 है, सबसे, या 11/6, यानी 11/6 में न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। इसका मतलब हमें ये क्या हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया, और सबसे छोटा कौन हो गया, कौन होगा, यानी जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। मतलब देख रहे हैं इसमें 5 है, 1 है, यहाँ 11 है, 7 है, 4 है, इसमें सबसे बड़ा तो 11 हो गया न्यूमरेटर, और यहाँ फिर ये हो जाएगा 1/6। इसका मतलब क्या हो गया, 11/6 जो है वो 1/6 से क्या है, ग्रेटर है, यानी बड़ा है। अगर छोटा पूछता है तो आप बताइए, बड़े में ये हो जाएगा और छोटे में ये हो जाएगा। ये आपका छोटा वाला हो गया, छोटा फ्रैक्शन हो गया, और ये क्या हो गया, बड़ा फ्रैक्शन हो गया, यानी ग्रेटर फ्रैक्शन, ये स्मॉलर फ्रैक्शन हो गया। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर एक से ज्यादा फ्रैक्शन दिए गए हैं, अगर वो उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, अगर ऐसा दिया गया है, तब कैसा दिया गया है, उसके सभी डिनोमिनेटर्स इक्वल हो, तब आप उसमें देखेंगे कि किसका न्यूमरेटर ज्यादा बड़ा है। तो जिसका न्यूमरेटर ज्यादा बड़ा रहेगा तब आप उसको कहेंगे ये वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा रहेगा तब आप ये कहेंगे वो वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा है, यानी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। दूसरा चीज इसमें, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में या आरोही क्रम में कहा जाए, आरोही क्रम में, इसको आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ तो आपके पास सॉल्व किया हुआ दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आरोही मतलब क्या होता है, सबसे छोटी संख्या रखी जाती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जब आप देखिए जितने लोग हैं, तो अब देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ 1/, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद आना चाहिए 2/6, लेकिन यहाँ 2/6 है नहीं, तो 3/6 यहाँ है नहीं, तो इसके बाद 4/6 हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ 4/6 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसके बाद 4 यहाँ 6 आएगा, ये हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ एरो लगा सकते हैं ऐसे, ठीक। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ 4 है, 5 आना चाहिए, क्या 5 है इसमें, हाँ यहाँ 5 है,
तो हो जाएगा कितना 5 पानी यहाँ हो जाएगा 6, यानी ये हो गया दूसरा। और फिर क्या है इसके बाद क्या आना चाहिए, इसके बाद आपको आना चाहिए 5 बाद यहाँ 6, क्या इसमें 6 है? नहीं है। लेकिन तो अगर 6 नहीं है तो 7 है, देखिए 7/6 है तो ये हो जाएगा आपका 7/6 हो गया, तो ये हो गया। ठीक है, और फिर क्या है आपके बाद यहाँ फिर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 9 10 आना चाहिए, तो 9 10 तो है नहीं, 11 है, इसलिए क्या हो जाएगा 11 हो अपन यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये तरीका है, चाहे आप एरो लगा दीजिए, चाहे आप ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, या आप ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, मतलब ये वाली संख्या छोटी है इससे, फिर ये वाले इससे, फिर ये वाला, मतलब क्या है बड़ा सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। तो सबसे छोटा है 1/6 है और सबसे बड़ा कितना है 11/6 है। तो किसी भी जो मोर देन 1 फ्रैक्शन होते हैं, एक से ज्यादा जो फ्रैक्शन यहाँ होते हैं, उनका हम कंपेरिजन, उनकी तुलना हम इस वे से यानी इस तरीके से करते हैं। तो आपको डरने की बात नहीं है, आप डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना पड़ेगा कि हम अगर किसी भी फ्रैक्शन की तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। अगर डिनोमिनेटर साइज संयोग या संयोग बस दिया गया है, जैसे इसमें दिया गया है, आपको दिया रहेगा, तो आपको कुछ उसमें करना नहीं है, बस आपको बता देना है जिसका अगर उसके डिनोमिनेटर्स इक्वल है तो आपको बता देना है कि वह संख्या या वह फ्रैक्शन बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटा फ्रैक्शन वह होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। तो देखिए सबसे छोटा यहाँ हो गया और सबसे बड़ा हो यहाँ हो गया। ठीक है, तो कभी कभी एक चीज और पूछ सकता है कि दिए गए फ्रैक्शंस में या भिन्नों में दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो पहली सबसे बड़ी संख्या ये है। तो आपको क्या ये माइंड में आप रखिएगा कि उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो जैसे कहता है उसी को आप कहिएगा, ऐसा नहीं किया और उसे कहा कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन है तो आप लगा देंगे 11, ये गलत हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन है, 7/6 है। तो इसका आंसर इस तरीके से, कभी कभी आपको इस तरीके से पूछ लेता है, आप ये बात भूल जाते हैं कि ये कहा क्या रहा है, और आप लगा के चले जाते हैं सबसे बड़ी संख्या, दूसरी या तीसरी या जो और कुछ पूछ रहा है आप उसको भूल जाते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते समय आप इस बात को ध्यान से पढ़िए उसमें क्या पूछा गया है, तब आप उसको आसानी से कर पाएंगे, या नहीं तो आता हुआ भी आप उसको गलत करके चले जाएंगे। गलत नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 दिया है 4/, यहाँ देखिए 4/6 है, 4/3 है, 4/2 है, 4/7 है। सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे जिसे लिखा है 4/, कितना है 6 है, फिर यहाँ 4/, यहाँ कितना है 3 है, फिर 4/, कितना है 2 है, फिर यहाँ 4/, यहाँ 7 है, और फिर है 4/, कितना यहाँ 9 है। ये इस तरीके से। अभी आप देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ही डिफरेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें अंतर क्या है उस क्वेश्चन से, क्या अंतर है, यहाँ 4 4 4 4 सब जगह जो है न्यूमरेटर यानी जो इसके अंश हैं वो एक जैसे हैं, मतलब एक ही संख्या सभी जगह है। तो आपको अगर कोई फ्रैक्शन ऐसा मिलता है जिसके ऊपर वाले यानी अंश वाले जो नंबर्स होते हैं वो एक जैसे हों, एक समान हो, एक ही नंबर हो, तब हम उस संख्या को सबसे बड़ी संख्या मानते हैं जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है। तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा और न्यूमरेटर बड़ा इक्वल हो, यानी सभी न्यूमरेटर इक्वल हो, तो वह संख्या सबसे बड़ी मानी जाती है जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है। कहने का मीन्स ये देखिए, जैसे यहाँ देखिए 4 4 सब जगह है, तो चलिए 4 छोड़िए, अब आपको क्या देखना है, इसमें सबसे छोटा वाले नीचे किसमें डिनोमिनेटर, इसमें किस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। तो आप देखेंगे 6 है, 3 है, 2 है, 7 है, यहाँ 9 है, तो यानी ये वाला आपका ये आ गया, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा हो गया आपका यहाँ 4/, यहाँ 2, ये हो गया सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया इसमें। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दिए गए भिन्नों में या फ्रैक्शंस में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, तो आप वही बताइएगा, आप माइंड में रखिएगा। अगर उसके ऊपर वाले पार्ट यानी जो ये भिन्न के वो है अंश है, न्यूमरेटर है, वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। तो ये क्या हो गया, ये छोटा है इसलिए क्या हो गया, फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, और वह संख्या या वह फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो हमें सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन है, यहाँ 9 है, ये हो जाएगा आपका 4/, यहाँ 9 क्या हो गया, ये सबसे छोटा फ्रैक्शन हो गया। तो ये हो गया आपका सबसे ग्रेटर, ये ग्रेटर हो गया और ये हो गया स्मॉलर। ठीक है,
तो ये ग्रेटर हो गया और स्मॉलर। अब आपको अगर इसको अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया, ये तरीका और है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर रखना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली संख्या वो रखेंगे जो सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी संख्या है कितना है 4 अपॉन, यहाँ देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर, ये आरोही क्रम आप सबसे पहले रख दीजिए, आरोही, ठीक है, आरोही क्रम। तो हम कैसे सबसे देखिए सबसे पहले हम इसको रखेंगे तो हो जाएगा 4 अपॉन यहाँ 9। फिर इसके बाद क्या होगा, इससे जो 9 के बाद जो संख्या होगी तो 9 के बाद जो है कितना है 7 है, ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन यहाँ 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा 4 अपॉन यहाँ 6 हो जाएगा क्योंकि यह 6 है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 4 अपॉन यहाँ 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 4 अपॉन यहाँ 2। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, यानी आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, नहीं तो अब जैसे मैंने कामा लगाया है आप वैसे भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप, यानी ये वाला सबसे छोटा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, ये सबसे बड़ा। तो स्मॉलेस्ट ये हो गया और ग्रेटेस्ट क्या हो गया, ये हो गया। तो एक ही मेथड से आप उसको बता सकते हैं कि कौन उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे रखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे रखेंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, उसमें आपको डरने की बात नहीं है। लास्ट वाला क्वेश्चन है देखें, इसमें बस थोड़ा सा इसमें क्या है, अलग अलग जो डिनोमिनेटर्स दिए गए हैं, न्यूमरेटर्स भी अलग दिए गए हैं। तो हम यहाँ कैसे जानेंगे कि ये कौन से फ्रैक्शन जो है वो बड़े हैं, ग्रेटेस्ट है या स्मॉलेस्ट है। तो देखिए इसमें यहाँ लिखा है 4 वाला क्वेश्चन, यहाँ लिखा है क्या लिखा है 1 अपॉन यहाँ 2 लिखा है, 3 अपॉन यहाँ 2 लिखा है, फिर यहाँ 4 अपॉन यहाँ 5 लिखा है, और यहाँ कितना है 5 अपॉन यहाँ 4 लिखा है। तो जब भी आपको कोई फ्रैक्शन अलग अलग नंबर्स में दिए गए हों, कोई भी डिनोमिनेटर्स या न्यूमरेटर एक जैसे ना हो, तब हमको उनके डिनोमिनेटर्स को ही एक जैसा बनाना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। मतलब क्या मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऊपर वाले भी नहीं एक जैसे नंबर हैं और नीचे वाले भी अगर एक जैसे नहीं है, नंबर एक जैसा नहीं है, एक समान नहीं है, तो हमें नीचे वाले को ही एक समान बनाना है, क्योंकि ऊपर वाले को हम नहीं बना पाएंगे मतलब बनता है, लेकिन ये रूल क्या है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर इक्वल किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिले तो आप क्या करिएगा, जो नीचे वाले हैं इन सबको हमें एक जैसा बनाना है, एक ही नंबर सबके नीचे आ जाए। तो एक जैसा नंबर लाने के लिए हम क्या करते हैं, लाने के लिए हम इन सबका एलसीएम लेते हैं। तो देखिए यहाँ एलसीएम लेना है, 2 है, फिर 2 है, फिर यहाँ 4 है, फिर यहाँ कितना है 5 है। तो देखिए अभी हमने आपको एक मेथड बताया था कि अगर आपको कई नंबरों का एलसीएम लेना है तो हमें क्या करना होगा, जो नंबर यहाँ देखिए 2 कट जाएगा तो हमें 2 नहीं लेना है, ये भी 2 कट जाएगी तो हमको इसको नहीं लेना है। तो अब हमें क्या है 4 लेना और 5 लेना है। तो 4 5 लेना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 और 5 हमें लेंगे। अब इसका और डिसाइड कर देखिए, इसका साइड कर क्या हो गया, अब ये ना संख्या 4 ऐसी कोई संख्या है जो दोनों को काट सके, नहीं। अब तो काटिए, 2 दूनी 4, 5 उसके टेबल में आता ही नहीं। 5 काटिए, 5 के 5 हो जाएगा, 4 कटेगा ही नहीं। तो जब ऐसा कोई नंबर हो जो कोई एक संख्या दोनों संख्याओं को नहीं काट पा रही है, तो हम उन संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। तो 5 × 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20। तो बिना एलसीएम निकाले ही आप ऐसे नंबरों का एलसीएम मतलब बिना गुणा भाग किए ही, तो आप आसानी से सेकंडों में आप उसके एलसीएम निकाल सकते हैं। तो नहीं तो अभी आप 2 करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं, तो आप याद करता फिर मल्टीप्लाई करते तब आता। लेकिन अगर आप ये मेथड जान रहे हैं कि कोई ऐसा संख्या है जो एक दूसरे को काट रही है, तो हमें उसको नहीं लेना है। तो 2 काट रही है इसलिए 2 नहीं लेना है, इन दोनों को तो हम नहीं लेंगे। और इन दोनों से ये क्या कट रहा है 4, तो ये क्या है, अब 4 इसको 5 तो नहीं कटेगा, इसलिए हमें 4 लेना है। तो हमें 4 और 5 ले लेगा। तो 4 और 5 जब लेंगे तो देख रहे हैं कि कोई ऐसा संख्या है जो दोनों को काटते हैं, नहीं है। तो हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, जितना मल्टीप्लाई करने के बाद आता है वही एलसीएम हो जाता है। तो देखिए इसका एलसीएम, इन सब का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। तो देखिए हम सबसे पहले अब जितने भी यहाँ नीचे डिनोमिनेटर्स हैं सबके नीचे हमें 20 लिखना है, और इसके बाद क्या है उसे डिवाइड करके हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है जितना आएगा। तो देखिए 1 अपॉन यहाँ हो जाएगा 20। अब 2 से डिवाइड करिए 20 को, तो ये आएगा कितना, 2 दहा में 20, 10 आएगा। यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए तो हो जाएगा यहाँ 10, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 10 बन जाएगा 10 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा 20 हो गया। ठीक, फिर इसी तरीके से यहाँ भी हम 20 लिख देंगे, यहाँ भी 20 हो गया। और इसे हम फिर करेंगे तो यानी 20 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 3 × यहाँ 10 हो जाएगा, और इसी को हम यहाँ 30 अपॉन यहाँ कितना लिख देंगे 20 लिख देंगे। ठीक, फिर इसके बाद क्या है यहाँ 4 अपॉन यहाँ 5 है, तो 4 अपॉन यहाँ 5 को भी हम यहाँ कितना 20 लिख देंगे, और
क्या है, फिर यहाँ 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे 20 को, इसके बाद क्या आएगा 5 से 5 चौक यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 यहाँ हो जाएगा 16 अपॉन यहाँ 20 हो गया। इस तरीके से फिर यहाँ देखिए 5 अपॉन यहाँ कितना है 4 मतलब यहाँ 20 लिखेंगे। अब इस 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4 5 जो 20 यहाँ हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपको हो जाएगा 5 5 जो 25 और अपॉन यहाँ 20 हो जाएगा। अब आपको क्या करना देख रहे हैं, ये सभी आपके एलसीएम दिए गए, मतलब वो फ्रैक्शन दिए गए हैं। कौन कौन से आया है, एक में आया है 10/20, 30/20, 16/20, 25/20। तो अब देखिए सभी के जो न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर्स हैं इक्वल है, मतलब हम यहाँ ऐसे अगर लिख दें, देखिए कैसे, यहाँ 10/20 ये हो गया, फिर यहाँ 30/20, फिर यहाँ कितना है 16/20, फिर कितना है 25/20। अब देख रहे हैं सभी में जो डिनोमिनेटर्स हैं हर है वह एक जैसे हैं, एक ही संख्या सब में है। तो अब हमें क्या है, इसमें अगर आपसे पूछा गया कि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन है, सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन है, तो आप बताएंगे कौन होगा भाई। देखिए वही होगा जिसका अगर सभी के नीचे वाले पार्ट डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं, तो आपको वो बताना है कि जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा। तो जब से न्यूमरेटर सबसे बड़ा है जिसका, तो देख रहे हैं यहाँ 25 तो है नहीं, यहाँ कितना है 30 है, ये हो जाएगा आपका ये वाला सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी 30 यहाँ 20 जो है ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। और सबसे छोटा फ्रैक्शन वो होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। तो न्यूमरेटर सबसे छोटा है, देख रहे हैं 10 यहाँ कितना है 20 है, ये ग्रेटेस्ट हो गया, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा हो गया, और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा हो गया। अब आप इसमें रख सकते हैं नंबर के अकॉर्डिंग, कौन मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे रखा जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे जो बड़ी संख्या उसको सबसे पहले रखते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर 10 तक संख्याओं को आप डिसेंडिंग ऑर्डर रखिए, तो आप पहले 10 रखेंगे, फिर 9 8 7 6 5 4 2 1 रखेंगे। तो उसी तरीके से सबसे बड़ी संख्या कौन है, यहाँ 30 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर इसके बाद आता ये आ जाएगा, फिर यहाँ 25 यहाँ 30 हो जाएगा, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 16 यहाँ 20 हो जाएगा, फिर इसके बाद ये हो जाएगा 10 यहाँ 20 हो जाएगा। ये हो गया आपका, इसको आप यहाँ चाहे कामा लगा दीजिए चाहे ऐसे लगा दीजिए, तो भी दोनों सही माना जाएगा। आप समझने के लिए कोई भी चीज इनमें से दोनों एक ले सकते हैं या रख सकते हैं। तो किसी भी फ्रैक्शन को जो एक से ज्यादा बार आए हैं उनका कंपैरिजन, उनकी तुलना हम इसी प्रकार से करते हैं। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड को सेंड जरूर करें। नमस्कार।